जय श्री राम। ये भानी प्रताप जी की कथा है, प्रताप भानु जी की कथा है। जो न जाओ तो तुम्हार काम नहीं बनता। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुन राजा मधुर वाणी से बोला, हे नाथ, वेद में ऐसी नीति कही है, बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सरनि सदा नित धरही। जलदि अगाध मौलि वह फेनु, संतन धरनी धरत सिर रेनु। कि बड़े छोटे पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनकों को धारण करते हैं, अथाह समुद्र के सिर पर फेन बहता है और पृथ्वी अपने सिर पर रेणु धारण करती है। अस कहि गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लगी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसे कहकर राजा ने तपसी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपालु हो जाइए, मेरे लिए दुख सह लीजिए। आप सज्जन और दीन दयाल हो। जान निपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपटी तपसी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करियौ तोरा, मन तन वचन भगत मैं मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फल तबहि जन करिय दुराऊ। मैं तो तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि मन कर्म और वचन से तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव ये तभी फल देते हैं जब छिपाकर किए जाए। जो नरेश मैं करौ रसोई, तुम पर सो मोहि जानन होई कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तो आयुष अनुसरई। हे राजन, जो मैं रसोई बनाऊँ तुम परोसो और मुझे कोई जान न पावे, तो वह अन्न जो भोजन करेगा वही तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। पुण्य तीनहु गृह गयौ जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाय उपाय रचहु निपयहु, संबत भरी संकल्प करे हो। फिर उनके घर जो जिमेगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। हे राजन, घर जाकर वही उपाय करो जो, और 1 वर्ष तक यही संकल्प करो। नित नूतन द्विज सहस सत, बारहु सहित परिवार। मैं तुम्हार संकल्प लगी, दिन ही करबी जेवनार। नित्य 100,000 नए ब्राह्मण परिवार समेत आमंत्रित करो। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बनाऊंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मखम सेवा, तेईस प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस विधि के से बहुत थोड़े ही कष्ट में से सब ब्राह्मण बस में हो जावेंगे। वे ब्राह्मण होम यज्ञ और पूजा करेंगे तो इस प्रसंग से सहज में भी ही सब देवता तुम्हारे वश में हो जावेंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ही बेश न आऊ बुकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहु राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक बात और तुमको बतला देता हूँ कि मैं
इस वेश में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, तुम्हारे पुरोहित को मैं अपनी माया से हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुद्वेशु सुनु राजा, तब विधि तोर सबारब काजा। तपस्या के बल से सबको अपने समान बनाकर यहाँ 1 वर्ष तक रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं सबका वेश धर कर सब भांति से तुम्हारा काम करूँगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, तोहि भूप भेट दिन तीजे। मैं तब बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे सोत ही निकेता। बहुत रात बीत गई, अब शयन करो। हे राजन, तुमसे हमारी तीसरे दिन भेंट होगी। तप के बल से मैं तुमको घोड़ा सहित सोते हुए ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोई वेशुधरी, पहचाने हूँ तब मोहि। जब तब एकांत बोलाई, सब कथा सुनाओ ते। मैं वही वेश धर कर आऊँगा और जब एकांत में बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाऊँ, तब मुझको पहचान लेना। शयन कीन निप आयुष्मानी, आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। श्रीमती भूप निद्राति आई, सो किमि सो सोच अधिकाई। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सोने गया और वह कपटी अपने आसन पर जा बैठा। थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परंतु वह कपटी कैसे सोता उसे बहुत सोच था। काल के तु निश्चरत आवा, जेहि सुकर सोई होई निपुहि भुलावा। परम मित्र तापस निपकेरा, जानै सो अति कपट घनेरा। उसी समय काल के तु राक्षस वहाँ आया, जिसने सूकर बनकर राजा को भुलाया था। वह तपस्वी राजा का परम मित्र था और स्वयं बहुत प्रकार का छल कपट जानता था। तेहि के सत सुत उर 10 भाई, खलति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 लड़के और 10 भाई थे। वे बड़े दुष्ट, अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण, संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने पहले ही उन सबको युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संहारा, तापस निपमलि मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय हो सोई रचे उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर स्मरण कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया और जिससे बैरी का नाश हो जाए वही उपाय रचा। भावी वश में होने के कारण राजा ने कुछ नहीं जाना। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करियनी गणियता हो। अजहु देत दुख रवि ससही, सिरव से स्थित राहु। तेजवान शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर मात्र शेष रह जाने पर भी राहु अब भी चंद्रमा को दुख देता है। ताजस निप निज सहहि निहारी, हरि से मिलेऊ उठी भयऊ सुखारी। मित्र ही काही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपसी राजा अपने मित्र को देख
प्रसन्नता पूर्वक उठकर सुख पूर्वक मिला, मित्र को सब कथा सुनाई। राक्षस सुख पाकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेसा, जो कुछ कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि हो खोई। सुनो राजन, यदि तुम मेरे उपदेश के अनुसार कार्य करोगे तो अब शत्रु को मैं साध लूँगा। सोच को छोड़कर अब तुम सो रहो। विधाता ने बिना औषधि के ही इस व्याधि को नष्ट कर दिया है। कुल समेतु रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को नष्ट करके चौथे दिन में आकर तुमसे मिलूँगा। तपसी राजा को संतोष देकर वह बड़ा कपटी महाक्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिसोत ही निकेता। निपहि नारी नहीं शयन कराई, है गृह बांधी बाजी बनाई। भानु प्रताप को घोड़ा सहित सोते ही घर पहुँचा दिया। राजा को रानी के पास शयन कराकर घोड़े की घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोक्त ही हरि लय गए बहोरी, लय राखे गिर खोह महु, माया करियति भोर। फिर राजा के पुरोहित को डर हर ले गया, पर्वत की गुफा में ले जाकर अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर रख दिया। आप विरचि उपरोहित रूपा, पर उजायते ही सेज अनुपा। जाग्यउ निप अनभाय बिहाना, देखि भवन अति अचरज माना। आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर सोता रहा। सवेरा होने से पहले ही राजा जाग पड़ा और अपने को महल में देखकर बहुत अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, पर उठे गवही तेहि जानन रानी। कानन गयउ बाजी उड़ चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मुनि की महिमा का अनुमान पर कर राजा चुपचाप उठा, जिससे रानी को भी पता न हो। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर में किसी नर नारी ने भी नहीं देखा। गए जामी जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देखे तब राजा, चकित विलोकि सुमिर सोई काजा। दोपहर होने पर राजा आया, तब घर घर उत्सव हुआ, आनंद बधाई बजने लगी। पुरोहित को जब राजा ने देखा तो चकित होकर देखने लगा और उसी का स्मरण हो आया। जुग सम निपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, निपहि मते सब काहि समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। कपटी मुनि के चरणों में उसकी मति लीन रही। समय जानकर पुरोहित रूपी राक्षस आया और एकांत में ले जाकर सब बातें कहकर समझा दिया। निपहर से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बस बर, विप्र कुटुंब समेत। राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसको कुछ ज्ञान न रहा। तुरंत 1 लाख श्रेष्ठ ब्राह्मण को सकुटुंब न्योता दिया। उपरोहित जो नार बनाई,
छरसचारी विधि जसी सुत गाई। माया में तेहि के निरसोई व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस के 4 प्रकार के भोजन जैसे कि सूप शास्त्र में कहे है बनाए। अपनी राक्षसी माया से अगण्य रसोई तैयार की। विविध मगन कर अमिष राधा तिमौ विप्र माँ सुखल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। भोजन के लिए सब ब्राह्मण को बुलाया और चरण धोकर आदर सहित सबको बैठाया। परुसन जबई लाग महिपाला भय आकाशवाणी तेहि काला। विप्र बिंद उठ उठ गृह जाहूँ है बड़ी हानि अन्न जन खाऊँ। राजा के परोसने लगते ही उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुम सब उठकर अपने अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर मासु तब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बसन आओ मुख बानी। इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, यह सुन विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठकर खड़े हुए। राजा घबरा गया, उसकी बुद्धि मोह से ऐसा भ्रमित हो गई कि होनहार के बस मुख में बात नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो निप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मणों ने कुछ विचार नहीं किया और कोप करके बोले, अरे मूढ़ राजा, तू अपने कुटुंब समेत जाकर राक्षस हो जा। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई घाले लिए सहाय समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा जेहसी तय समेत परिवारा। ये क्षत्रियाधम, तू ब्राह्मणों को बुलाकर सपरिवार भ्रष्ट करना चाहता था। ईश्वर के हमारा धर्म बचा लिया, अब तू सपरिवार नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब हो, जल जाता न रह कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बिहोरी बर गिरा आकाशा। 1 साल के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे वंश में जल देने वाला भी न रहे। श्राप सुनकर राजा डर से व्याकुल हो गया। फिर गंभीर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब मुनि नभ बानी, भूप गयो जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने तुम कुछ भी अपराध नहीं किया है। सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर भौचक्के हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। तब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनीय कुलाई। वहाँ न तो भोजन था न रसोइया ब्राह्मण था। तब राजा लौट आया, मन में बड़ा सोच हुआ। फिर राजा ने सब वृत्तांत ब्राह्मणों को सुनाया और मारे डर के घबराकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव मिटई नहीं, तदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर।
हे राजन, होनहार नहीं मिटती, यद्यपि तुम्हारा अपराध नहीं है तो ब्राह्मणों का महाघोर शाप किसी के लिए अन्यथा नहीं हो सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए, सोच ही दूषण दैव देही, बिरचत हंस काग कीर्ते ही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। तब यह समाचार नगर में के लोगों ने सुना तो वे चिंता करने और दैव को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा बना दिया। ऐसे धर्मात्मा राजा को राक्षस कर दिए। उपरोहित भयउ भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल तब उस दुष्ट तेहि खल तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को घर पहुंचाकर उस असुर ने कपटी मुनि को सब काल कह सुनाया। तब उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेज दिए और तो अपनी अपनी सेना सजाकर सब राजा लोग चढ़ आए। घेरेनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सगल सुबट करनी, बंधु समेत पर उनिप धरनी। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा रण में जूझ गए। राजा भाइयों सहित पृथ्वी पर गिरकर मारा गया। सत्य के तुकुल को नहीं बाचा, विप्र साप किम होई असाचा। रिपुजिति सब निप नगर बसाई, निपुर गौने जय सुर जस पाई। सत्यकेतु के वंश में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप कैसे असत्य हो सकता है। जब राजा शत्रु को जीतकर नगर की फिर से बसाकर विजय और कीर्ति को पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरि मेरु कसु कनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, जब जिसको विधाता उल्टा होता है तब उसकी धूल मेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाई बुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिद बंडा। हे मुनि सुनो, वही राजा भानु प्रताप समय पाकर परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुए और वह बड़ा ही शूरवीर हुआ। भूप अनुज अनिमर्दन नामा, भय सुकुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुरातासु। राजा का अरमंदन नामक छोटा भाई बलवान कुंभकर्ण हुआ और जो धर्म रुचि नाम वाला मंत्री था वह उसका सौतेला बड़ा छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सूक सेवक निपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था, जिसे संसार जानता है। वह हरि भक्त व परम ज्ञानी था। राजा के जो पुत्र व सेवक थे वे सब बड़े भयंकर राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका।
कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विषु परितापी। वे सब कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले दुष्ट स्वभाव जाति के, टेढ़े डरावने, महाज्ञानी, दयाहीन, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले थे। उनकी दुष्टता कहीं नहीं जा सकती। जय श्री राम। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदपि रही सुर श्राप बस, भय सकल अधिरूप। रावण के जन्म की कथा है। पुलस्त जी के पुत्र महाज्ञानी विशर्वा हुए। भरद्वाज जी की कन्या के उनसे उनके पुत्र कुबेर जी हुए, जिनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें निधिपति बनाया और उन्हें रहने को सोने की लंका दी। एक समय सुमाली राक्षस ने अपनी कन्या कैकेयी से कहा कि तू विशर्वा को वर कैकेयी विशर्वा के पास गई। ऋषि ने उससे कहा कि तू संध्या समय पुत्र की इच्छा से आई है, अतः मेरे पुत्र राक्षस होगे। उसने कहा कि आपके वीर्य से ही होगे। तब ऋषि बोले कि एक पुत्र महात्मा होगा। अतः रावण, कुंभकर्ण और दूसरी से विभीषण उत्पन्न हुए। एक समय विशर्वा तप करके अपनी पत्नी के पीछे से कुछ बातें करने लगे, तो उसने कहा कि महाराज, आपने तप किया, इतने समय में तो मेरे 10 पुत्र हो जाते। तब ऋषि ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगा जो 10 पुत्रों के बराबर बलवान होगा। तभी 10 सिर और 20 भुजाएं वाला रावण मिला। जय श्री राम।